सभी को स्नेह भरा नमस्कार। कहते हैं कि घर में मनी प्लांट लगा हो तो सुख समृद्धि खुशहाली और बरकत आती है। फिर भी कई घरों में मनी प्लांट के होते हुए भी सुख समृद्धि खुशहाली और बरकत नहीं आती है। ऐसे में वास्तु शास्त्र के बताए हुए कुछ नियमों का पालन करेंगे तो आपके घर में भी सुख समृद्धि खुशहाली और बरकत बनी रहेगी। अपने घर में हरे भरे प्लांट लगाना किसे पसंद नहीं होता। आजकल हर किसी के घर में मनी प्लांट लगा हुआ आपको दिखाई देता है। मनी प्लांट लगाने के कुछ फायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। आज हम आपको कुछ फायदे और कुछ नुकसान के बारे में बताएंगे। नुकसान जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पहले बात करते हैं मनी प्लांट लगाने के फायदों के बारे में। मान्यता है कि इस बेल के घर में रहने से धन और समृद्धि बढ़ती जाती है। मान्यता अनुसार यह प्लांट जितना फैलता है उतना ही धन बढ़ता जाता है। मनी प्लांट को घर के दक्षिण पूर्व दिशा के मध्य में लगाना चाहिए। इससे घर में बरकत बनी रहती है। मनी प्लांट को घर के बाहर के साथ साथ घर के अंदर भी लगाएं। इससे यह ग्रोथ भी करेगी और आपके घर में पैसों की कमी नहीं रहेगी। मनी प्लांट को हमेशा ऊपर की ओर बढ़ने के लिए लगाएं। इसमें कोई धागा बांध दें जिससे कि ये ऊपर की तरफ को ही बढ़े, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। मनी प्लांट के सूखे पत्तों को हमेशा हटाते रहिए। इससे मनी प्लांट का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है। इससे आपको लाभ भी मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनी प्लांट को घर में लगाने से सुख समृद्धि और धन की बढ़ोतरी होती है, परंतु अगर यह सही दिशा में लगा हो तो यह अच्छे फल देता है और अगर गलत दिशा में लगा हो तो यही उसका विपरीत फल देता है। इसलिए मनी प्लांट के पौधे को घर के आग्नेय दिशा में लगाएं। आग्नेय दिशा होती है दक्षिण और पूर्वी दिशा। मनी प्लांट के पौधे को आग्नेय दिशा में लगाने से बहुत से दोष दूर हो जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी होता है। मनी प्लांट को आग्नेय दिशा यानी दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने का कारण यह भी है कि इस दिशा के देवता श्री गणेश जी हैं, जबकि प्रतिनिधित्व शुक्र है। श्री गणेश जी अमंगल का नाश करने वाले हैं, जबकि शुक्र सुख समृद्धि लाने वाले हैं। यही नहीं बल्कि बेल और लता का कारण शुक्र ग्रह को माना गया है। इसलिए मनी प्लांट को आग्नेय दिशा में लगाना उचित माना गया है। आजकल घर में मनी प्लांट को लगाना बहुत ही जरूरी हो गया है। क्यों? इसका कारण है कच्ची जमीन। जी हाँ, घर में कच्ची जमीन नहीं हो तो मनी प्लांट लगाना जरूरी हो जाता है। आजकल के ज़माने में घर के अंदर से पूरी तरह पक्के रहते हैं, इसलिए घर में शुक्र स्थापित नहीं होता है, क्योंकि शुक्र कच्ची ज़मीन का कारक है। इसलिए घर में कहीं भी कच्ची ज़मीन ना हो तो मनी प्लांट लगाना शुभ फल का कारक होता है। इसलिए कच्ची ज़मीन अगर किसी के यहाँ पर नहीं है तो वह मनी प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाए। इससे उनका शुक्र मजबूत होगा। अब जानते हैं मनी प्लांट के कुछ नुकसान के बारे में। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह पौधा घर में अगर उचित दिशा में नहीं लगाया गया है तो आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मनी प्लांट को कभी भी ईशान यानी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। यह दिशा इसके लिए सबसे नकारात्मक यानी नेगेटिव मानी जाती है, क्योंकि ईशान दिशा का प्रतिनिधित्व गुरुदेव बृहस्पति माने गए हैं और शुक्र तथा बृहस्पति आपस में शत्रुवत संबंध होता है। इसलिए शुक्र से संबंधित यह पौधा ईशान दिशा में होने पर नुकसान देता है। इसलिए हमेशा इसे दक्षिण पूर्व दिशा में लगाएं, ना कि उत्तर पूर्व दिशा में। इस बात का ध्यान रखें। यह भी विश्वास प्रचलित है कि मनी प्लांट हमारी नसों पर प्रभाव डालता है। कहीं कहीं पर यह प्रचलित है। यदि यह उचित रूप से ऊर्जा का विकास करता है, दिशा में विकसित हो रहा है तो अच्छा है, अन्यथा इसका नुकसानदायक भी हो सकता है। दूसरों को ना दे यह पौधा। जी हाँ, कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि आपके घर का मनी प्लांट किसी दूसरे को उगाने के लिए दे देते हैं तो उसके घर की लक्ष्मी या बरकत चली जाती है। अगर आपके घर में बहुत ही मनी प्लांट अच्छा फैल रहा है, उग रहा है, और अगर आपसे कोई सामने से आपसे मनी प्लांट का पौधा मांगता है तो कभी ना दें। इस बात का ध्यान रखें। कहते हैं कि मनी प्लांट शुक्र का पौधा है, इसलिए इसके पास शुक्र के शत्रु
ग्रह का पौधा नहीं लगाना चाहिए, यानी जो बृहस्पति देव के पौधे होते हैं उस तरह के पौधे शुक्र ग्रह वाले पौधे के पास ना लगाएं। जैसे मंगल, चंद्र और सूर्य का पौधा, ये सब पौधे मनी प्लांट के पास ना लगाएं, अन्यथा इसका आपको विपरीत फल मिल सकता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब आप सोचेंगे कि मनी प्लांट के पास कौन कौन से पौधे ना लगाएं, ये पौधे कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। पहले है आंकड़े का पौधा। जी हाँ, जिसे मदार भी कहते हैं, जिसपे सफ़ेद कलर के फूल आते हैं और पर्पल कलर के फूल भी आते हैं। ये शुक्र ग्रह के अनुकूल होता है, इसलिए कभी भी मनी प्लांट और आंकड़े के पौधे को साथ में ना लगाएं। दूसरा पौधा है पीपल का पौधा। पीपल का गुरु बृहस्पति से संबंध होता है, यानी वो गुरु ग्रह से संबंधित है, इसलिए इसकी पूजा से ज्ञान में वृद्धि होती है, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इसलिए कभी भी शुक्र ग्रह का पौधा होता है मनी प्लांट और गुरु का होता है पीपल, इन्हें कभी भी साथ साथ में ना लगाएं। नंबर 3 पर है शमी। शमी का संबंध शनि देव से होता है, यानी शनि ग्रह से होता है। इनकी पूजा से शनि ग्रह की प्राप्ति होती है, उनकी कृपा बनी रहती है, धन बुद्धि कार्य में प्रगति और मनवांछित फल मिलता है, साथ ही जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। इसलिए कभी भी शनि और मनी प्लांट को साथ में कभी भी ना लगाएं। नंबर 4 पर है अश्वगंधा का पौधा। जी हाँ, अश्वगंधा को केतु का कारक माना गया है, इससे मानसिक विफलता दूर होती है, इसलिए कभी भी मनी प्लांट और अश्वगंधा का पौधा साथ में ना लगाएं। इन सभी पौधों को अगर आप लगाना चाहते हैं तो इनकी अलग अलग दूरी पर रखें और सभी की दिशाओं का आप ध्यान रखें, तभी आपको इनका संपूर्ण फल मिलता है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और बहुत ही प्रसन्नचित्त रहें। आप सभी का धन्यवाद।